गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तक हम लोगों ने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर एज का कुछ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें आपको एक इमेज दिया हुआ है और कह रहा है ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा नेम एनी फोर थिंग्स बीइंग फोर नेम एनी टू लिविंग बीइंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स सीन इन द इमेज। एज का ए में कह रहा है नेम एनी टू living beings and two non-living things seen in the image. Seen in the image. For a name any two living beings and two non-living beings things seen in the image. इमेज को देख करके आपको दो लिविंग और दो नॉन लिविंग थिंग्स को लिखना है। तो लिविंग में हो जाएगा आपका डॉग, बर्ड। नॉन लिविंग में आपका हो जाएगा बेंच, ये हो जाएगा। तो नेम एनी टू लिविंग एंड टू नॉन लिविंग, जो इमेज दिया उसमें से आपको पिक आउट करना है। तो लिविंग में डॉग, बर्ड, ह्यूमन बींग्स भी है, मैन और वुमेन भी है। तो दो ही हमसे पूछ रहा है, नॉन लिविंग बेंच और बोतल। नेक्स्ट है व्हिच लिविंग बींग्स इन द इमेज कैन मेक देयर ओन फूड। जो इमेज दिया हुआ उसमें से कौन सा है जो खुद का भोजन बना सकता है? तो वो प्लांट ही है। बी नंबर में कह रहा है which living beings in the image which can make their own food. Can make their own food. Own food. Which living beings in the image can make their own food. Which living beings in the image can make their own food. तो ये प्लांट ही हो सकता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, प्लांट। टू नंबर में कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू नंबर में कह रहा है ऑब्जर्व observe the given image and
sensor the following questions. Name the missing body part of this insects. पहला में है आपको इमेज दिया हुआ है कॉकरोच का, उसमें से पूछ रहा है नेम द मिसिंग बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट. देख के बताइए कि जो कॉकरोच दिया हुआ है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट मिसिंग है. तो इसमें एंटीना इसका मिसिंग है, जिसके थ्रू ये चीजों को सेंस करता है. इसमें मिसिंग है एंटीना इसका, जिसके थ्रू वो चीजों को फील करता है, सेंस करता है आसपास की चीजों को. एंटीना नहीं है इसके पास, ऊपर जो रहता है तो जिसके थ्रू ये चीजों को क्या करता है, फील करता है. नेक्स्ट में ड्राइंग है बी में. कंप्लीट द इमेज बाय ड्राइंग द मिसिंग बॉडी पार्ट्स. कंप्लीट करने के लिए करना है इसको, तो इसको ड्रॉ इट योरसेल्फ. इसको मत लिख लीजिएगा ड्रॉ इट योरसेल्फ, इसको अपने से करके लाना है, इसलिए लिख दिए हम. बी नंबर को खुद से करना है, ठीक है. लिख लीजिएगा ड्रॉ इट योरसेल्फ. सी नंबर पे कह रहा है बी को खुद से करिएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिसिंग बॉडी पार्ट. What is the function of what is the function of the missing body part. जो मिसिंग बॉडी पार्ट है उसका क्या फंक्शन है, जो एंटीना है वो क्या करता है, antenna is used by insect to heal sense their environment. Antenna is used by insect to sense their insects
एंटीना इज यूज्ड बाय इंसेक्ट्स टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। एंटीना का यूज वो करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका हॉर्ट्स की क्वेश्चन है। हॉर्ट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आगे चलते हैं हॉर्ट्स में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। नेक्स्ट क्या रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए होता है, आपको बेस होता है। करे रोबोट कॉल्ड बोजो कैन डू ऑल द एक्शंस दैट इट इज आस्क्ड टू, विल इट कॉल्ड ऑल लिविंग बीइंग्स और ए नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सप्लेन योर आंसर। एक रोबोट बोजो है, वो हर काम कर सकता है। विल इट बी कॉल्ड ए लिविंग, तो क्या उसको हम लिविंग थिंग कहेंगे और नॉन लिविंग थिंग, और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। तो वो जो रोबोट है उसका अपना सेंस नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाया गया है और वो काम जो कर रहा है बेस्ड ऑन प्रोग्राम और पावर सप्लाई, जो उसको पावर मिल रहा है उसके बेस पे काम कर रहा है। बोजो का कोई अपना सेंस नहीं है और वो अपने सेंस के हिसाब से काम नहीं करता है। चलिए इसको करते हैं। हॉर्ट्स का क्वेश्चन है, हॉर्ट्स में आइए। A robot called Bojo can do all the actions that it is asked to. That it is asked to. Will it be called a? Will it be called a living being? Living being or non-living things? Explain your answer. Your answer. A robot called Bojo can do all the actions that it is asked to. जो उसको कहा जा रहा है करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। Will it be called all living beings or non-living things? Explain your answer. बोजो इज इसका आंसर होगा बोजो इज a non-living things
but it can do all the actions that is asked to do, but लेकिन it cannot grow, breathe and reproduce It works when it is programmed or powered by electricity. Boju is a non-living thing, but it can do all the actions that is asked to do, but it cannot grow. बोजो non-living है, रोबोट है, इसलिए non-living है, so it cannot grow, breathe and reproduce. अपने जैसे बच्चों को भी जन्म देगा, नहीं से सांस लेने की जरूरत है, नहीं ग्रो करेगा. It works, ये काम तभी करता है when it is programmed or powered by electricity. जब इसको प्रोग्राम किया जाता है या इसको पावर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तभी ये टास्क अपना परफॉर्म करता है. सेकेंड कह रहा है humans and plants are both living beings but they differ in many ways. List any 4 differences between them. Humans and plants are both living beings, but they differ in many ways. But they differ in many ways. List any 4 differences between them. List any 4 differences between them. ह्यूमन और प्लांट्स जो है दोनों लिविंग थिंग्स है, बट दे डिफर इन मेनी वेज. लेकिन वो डिफर करते हैं कई तरीकों से.
आपको 4 डिफरेंसेस ह्यूमंस और प्लांट्स के बीच में बताना है। क्या हो सकता है? टीचर, यहाँ ह्यूमन का लिख लीजिए और यहाँ प्लांट का लिख लीजिए। प्लांट का लिख लीजिए, ह्यूमन का लिख लीजिए, और यहाँ फर्स्ट लिखिए फूड। फूड के लिए ह्यूमन किस पर डिपेंड रहते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट और एनिमल। फूड के लिए ह्यूमन किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे या एनिमल पे। प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। मेक देयर ओन फूड। दूसरे नंबर पे लिखिए मूवमेंट। मूवमेंट पे लिखिए ह्यूमन क्या कर सकता है? कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट मूव करेगा? नहीं। कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड डिफरेंस लिखिए इसमें। थर्ड डिफरेंस है मूवमेंट के बाद ब्रीदिंग। ह्यूमन कैसे ब्रीथ करेंगे? तो ये करेंगे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये ब्रीथ करेंगे ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स पे उन्हीं को स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। have sense organs। ह्यूमन बीइंग्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट्स के पास नहीं होते। They do not have sense organs। They do not have sense organs। तो ये 4 मेजर डिफरेंसेस है प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में। ये मेजर डिफरेंसेस है प्लांट्स और ह्यूमन के बीच में जो हमने देखा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे NSO।